अब आगे सुनो भाई, अब भगवान शिव का दर्शन का विशेष महत्व बताएगा। अब दर्शन कैसे करने वो बताओ। मैंने एक तो दर्शन बताए हैं कि जो नंदी भगवान होते, नंदी के सींग के माध्यम से जो दर्शन किया, जैसे भगवान नंदी के भगवान है, जैसे नंदी बैठे, ये नंदी के सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हो, वो सर्वश्रेष्ठ दर्शन बताए गए। और भगवान शिव तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा को रास्ता है तो नंदी के कान। नंदी के कान में बोल दो शिव, नंदी ही शिव, शिव ही नंदी है, अब बोल दो। अब दर्शनों के और पुष्पों के बारे में यहां बताया गया। देखो यहां लिखा गया है पत्र, पुष्प, फल अथवा जल। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदार खंड में लिखा गया कि पत्र, पुष्प, फल अथवा जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। कनेर का पुष्प भगवान शिव को बड़ा प्यारा है। कनेर का पुष्प, कनेर, और उपलब्ध सहज है। कनेर का पुष्प सहज उपलब्ध है। इसमें लिखा गया जल, पुष्प, जल, स्वच्छ जल लिखा है, अच्छा जल, जल, पुष्प, फल। अगर भगवान, और कनेर का पुष्प अगर भगवान शिव को अर्पण किया जाए, भगवान शिव पर चढ़ाया जाए, तो मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। मतलब उन्हीं के समान जीवात्मा का कल्याण करने वाला हो जाता है। यहां तक कथा में लिखा है। आगे सुनो। आक, आक का पुष्प जिसको मदार बोलते हैं। आक, मदार का फूल कनेर से भी 10 गुना श्रेष्ठ बताया गया। कनेर से भी 10 गुना श्रेष्ठ कौन सा फूल है? मदार का, आक का पुष्प जो शिव हम चढ़ाते हैं। कनेर से भी 10 गुना श्रेष्ठ बताया गया है। और आग से भी 10 गुना अधिक श्रेष्ठ बताया गया धतूरे का, धतूरा। आज हमने क्या चढ़ाया था? आग से भी 10 गुना श्रेष्ठ बताया गया धतूरे का पुष्प। भगवान शिव को अति प्रिय है, परम प्रिय, परम प्रिय। और उससे भी आगे नील कमल का पुष्प। नील कमल का पुष्प को भी देखा है? नहीं देखा? तो अगर आप कोई नहीं देखा महाराज जी, अब क्या करें? तो अगर कोई पुष्प चढ़ा रहा हो तो ऐसा भाव चढ़ा कर कहना, ए प्रभु इसको नील कमल के रूप में स्वीकार करना। वो पुष्प नील कमल का होकर ही भगवान के पास जाएगा। अगर आप भगवान को आसन लगाकर पूजा कर रहे हो, अगर पूजा में कोई चीज की त्रुटि पड़ गई, मान लीजिए हम पूजा करने बैठे और पूजा में चीज रह गई और हम लाना भूल गए, तो कोई भी पुष्प उठाइए और उठाकर यह भाव कर लीजिए, हे प्रभु मैं नील कमल का पुष्प आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, इस मेरे भोले भक्त का ये पुष्प स्वीकार करे। वो नील कमल होकर ही शिव के पास जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। वो फिर धतूरे में नहीं जाएगा, वो आंख में नहीं जाएगा, वो नील कमल का ही पुष्प जाएगा। यहां तक लिखा गया नील कमल का पुष्प उससे भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान शिव पर जो व्यक्ति चढ़ाता है, ये चराचर जगत सृष्टि विभूति से प्रकट हुआ है, तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान शिव के नाम को धारण कर लेता है वो समस्त जगत को धारण कर लेता है, समस्त जगत को धारण कर लेता है। अब जो आगे जो मैं कहने वाला हूं वो बहुत गहरी बात है, वो तो लिखने वाली बात है। क्या कह रहा हूं? जिसके मुख से, एक बार और बोलो, क्या बोला मैं? जिसके मुख से नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता है, इसमें यहां नमः शिवाय लिखा है। जिसके मुख से पंचाक्षर यानी नमः शिवाय मंत्र उच्चारित होता है, वे मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप है। इसलिए भगवान शिव का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? बोलो ना, नमः शिवाय। इसी ओम नमः शिवाय के मंत्र के प्रभाव से न जाने कितने 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 भक्तों ने साधना कर कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, महादेव को प्रसन्न कर लिया। हाँ, महादेव साक्षात प्रकट हो जाते इस मंत्र के प्रभाव से। जो मनुष्य प्रातःकाल, अब 3 बेला होती है, जैसे बहुत सारे ब्राह्मण देवता त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह की, दोपहर की और शाम की।
जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, वो ब्राह्मण अपने मुख से जो बोल देता है वो उनको वाक सिद्धि हो जाती है। अगर कोई, अब वाक सिद्धि का भी बहुत बड़ा विधान है, अलग अलग। गणेश जी की कृपा से वाक सिद्धि सबसे जल्दी प्राप्त होती है। गणेश जी की कृपा से वाक सिद्धि सबसे जल्दी प्राप्त हो जाती है जीवात्मा को। तो यहां कथा में लिखा गया कितने समय दर्शन करना चाहिए, बोलो? 3 समय दर्शन करना चाहिए। अब तीनों का फल अलग अलग है मनमोहन जी, तीनों का फल है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक फल है, अब तीनों का फल अलग अलग है। फल सुनिए आप। प्रातःकाल जो व्यक्ति भगवान शिव का दर्शन करता है, शिव की पूजन करता है, उनके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। उनके जितने पातक है वो सब के सब छूट जाते हैं, सभी पातकों का नाश हो जाता है। प्रातःकाल का दर्शन का फल है। समस्त पातक उसे छूट जाते हैं, समस्त पातक वहां से विदा हो जाते हैं, समस्त पातकों का, संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। और दोपहर के समय जो भगवान शिव का दर्शन करता है, शिव का पूजन करता है, शिव के मंदिर की खासियत और है, शिव के मंदिर के 4 दरवाजे खुले, इधर से भी आओ, इधर से भी आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, कोई रोक टोक नहीं। आओ आओ, बस आओ और शिव का दर्शन करो। हाँ, आओ और दर्शन करो, शिव को रिझाओ। तो दोपहर के समय जो जीवात्मा भगवान शिव का दर्शन करता है, इसके शिव महापुराण में, यहाँ स्कंद पुराण में, कुमारी का खंड में, माहेश्वरी खंड, केदार खंड में लिखा गया है, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 7 दोपहर के दर्शन का इतना बड़ा फल है। इसलिए हम बार बार कहते घर में शिवलिंग रखो, हम बार बार कहते घर में शिवलिंग रखो। और नर्मदेश्वर जरूर रखना। क्या रखना? हाँ, और अगर आपके घर में 1 शिवलिंग 2 है तो कोई बात नहीं, 2 रखो। ब्राह्मण को 5 शिवलिंग का पूजा करने का अधिकार है। कितने शिवलिंग का? रावण के पास 5-6 शिवलिंग थे। ब्राह्मण को 5 शिवलिंग का पूजा करने का अधिकार है। हाँ, क्षत्रिय को और वैश्य को 3-4 शिवलिंग रखने का अधिकार है। और चतुशूद्र को भी 1 शिवलिंग रखने का अधिकार, यानी कि समस्त प्राणी मात्र को शिवलिंग रखने का अधिकार है। हर व्यक्ति भगवान शिव की पूजा कर अपने जीवन को इलोक से परलोक सुधार सकता है। हर व्यक्ति शिव का पूजा का पूर्ण अधिकारी है, पूर्ण अधिकारी। हाँ, शरीर के 4 भाग होते हैं, ऐसे 4 वर्ण हैं, 4 भागों का भाव है। हाँ, ये 5 अंगुली मिलकर एक तत्व बनता है। उस तत्व का नाम है शिवोहम। पंच तत्व से बना यह अधम शरीर है, और पंच तत्वों में वापस जाकर एक दिन वापस मिल जाएगा, वापस चला जाएगा। तो शिव महापुराण में लिखा गया है, दोपहर के समय दर्शन करोगे तो क्या होगा? केदारखंड में क्या लिखा है? आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसे दोपहर के समय दर्शन ही तो करना है, क्या करना है? 1 मिनट का काम कर लो। और आगे सुनो। और जो व्यक्ति रात्रि काल में शंकर भगवान का दर्शन करता है, उनके बारे में लिखा है, उनके जो कोई जितना पुण्य प्राप्त उनको होता है, उसकी तो गणना ही नहीं की जा सकती। क्योंकि संध्या कालीन प्रदोष काल भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। प्रदोष की पूजा भगवान शिव को, प्रदोष का मतलब जिसमें कोई दोष नहीं हो, वही तो प्रदोष है। प्रदोष काल की वेला सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। क्यों बताई गई है? कि प्रदोष काल के समय, सायंकाल प्रदोष काल के समय, गाय अपने खेतों से चरकर आती है, और गाय की खुर से जब रेत उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, उस मिट्टी उड़ने के समय को प्रदोष काल कहते हैं, सायंकाल। और वो मिट्टी अगर उड़ उड़ के आपके शरीर पर गिरती है, आपके शरीर पर टच होती है, तो आपका रोम 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 पुलकित हो जाता है, और आपके जन्म जन्मांतर पापों से आपको निवृत्ति मिल जाती है। यहां तक कथा में लिखा। तो प्रदोष काल यानी सायंकाल के समय अगर भगवान शिव का दर्शन करता हो, जो व्यक्ति सायंकाल श्रृंगार करते भगवान की झांकी को सजाता हो, शिव की झांकी का दर्शन कर लेता हो, उसको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। पुनर्जन्म नहीं होता उसका, झंझट खत्म। बार बार क्यों दुनिया में आना, क्यों थपेड़े खाना? कब तक थपेड़े खाओगे? कुछ रास्ता निकाल लो, कुछ रास्ता निकालो। कैलाश के निवासी, हे केदार के निवासी, नमः बार बार हूं, हे महादेव, हे केदारनाथ, अगर आए तो तेरे शरण में आए, तेरा गुणगान गाए। नहीं, फालतू संसार के थपेड़े के लिए नहीं आना है। कब तक संसार के थपेड़े खाते रहोगे? रोज थपेड़े हैं संसार में।